खबर गाजियाबाद से है, जहां कांवड़ियों को एक कार से मामूली टक्कर लगी। उसके बाद बाकी कांवड़िये कार पर टूट पड़े। लाठी डंडों से कार पर हमला बोल दिया और कुछ ही सेकंड में पूरी कार चकनाचूर कर दी। गुस्साए कांवड़ियों ने कार के ड्राइवर को इतना पीटा कि वो अधमरा हो गया। बताया जा रहा है कि इस तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया और उसकी गाड़ी सीज कर दी। मारपीट में शामिल कांवड़ियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये मामला दिल्ली मेरठ रोड का है, जहां सड़क के किनारे बैठे कांवड़ को कार ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद सड़क पर हंगामा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया और कांवड़िये के उपचार कराने के बाद जत्थे को रवाना कर दिया। सावन का महीना शुरू होते ही देश भर में शिव भक्ति के रंग दिखने लगे, लेकिन बुलंदशहर से एक अनोखी कांवड़ यात्रा ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। और इस कांवड़ यात्रा को नाम दिया गया है मुलायम शिव कांवड़ यात्रा, जिसमें शिव भक्तों के साथ साथ एक सियासी संदेश भी छिपा हुआ है। 60 सेकंड में आप देखिए पूरी खबर। ये हैं बुलंदशहर के लकी पंडित, जो सावन के पावन महीने में भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ लेने के लिए निकले हैं। लेकिन इनके कंधे पर रखी इस कांवड़ को जरा ध्यान से देखिए। ये कोई आम कांवड़ नहीं है। इस कांवड़ पर लगी है समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तस्वीर और इसी वजह से कांवड़िये लकी पंडित की चर्चा हर तरफ हो रही है। दरअसल बुलंदशहर के रहने वाले लकी पंडित ने अपने आदर्श मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए मुलायम शिव कांवड़ यात्रा निकाली। हरिद्वार से गंगा जल लेकर रवाना हुए लकी की एक कांवड़ यात्रा सैफई में मुलायम सिंह की समाधि पर खत्म होगी, जिसके बाद वो केदारेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। लकी पंडित की इस यात्रा का मकसद न सिर्फ शिव भक्ति है, बल्कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देना भी है। लकी पंडित की इस कांवड़ यात्रा में भक्ति और सियासत का नया अंदाज देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इस यात्रा की सियासी गलियारों में भी खूब चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में। नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद ऐसे 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया जो बाइक, मोबाइल और चेन स्नैचिंग की वारदातों में शामिल थे। जी, नोएडा पुलिस ने इन बदमाशों को कैसे और किस इलाके से पकड़ा, 60 सेकंड में ये रिपोर्ट देखिए। अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस के एक्शन की ये ताजा तस्वीरें हैं। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश की टांग पर गोली लगी है। पुलिस टीम का सहारा लेकर वो लंगड़ा कर चल रहा है। चेहरे की हवाइयां उड़ी हैं, लेकिन जितना ये मासूम दिख रहा है उतने ही खौफनाक इसके कारनामे हैं। मुठभेड़ में जख्मी हुए बदमाश का नाम सरगना नीरज उर्फ अय्या है, जो बाइक, मोबाइल लूट और चेन स्नैचिंग के गिरोह का सरगना है और इसके खिलाफ 18 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने नोएडा फेज 1 इलाके से मुठभेड़ के बाद बदमाश नीरज उर्फ अय्या और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से एक चोरी की बाइक, लूटा हुआ मोबाइल, एक तमंचा और चाकू बरामद किया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ कर रही है, जिसके बाद लूट की कई और वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है। बिहार में पिछले दिनों इतनी हत्याएं हो चुकी हैं कि लोग अब फिर से जंगल राज के लौटने की चर्चा में लगे हैं। बिहार में 10 दिन में 22 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ताजा मामला बेगूसराय का है, जहां अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। रोते बिलखते परिजन और घर में मची चीख पुकार, ये बिहार का न्यू नॉर्मल है, जहां हत्याओं का सिलसिला नहीं थम रहा है। बिहार में 10 दिन के अंदर ये 22वां मर्डर है। इस बार अपराधियों ने बेगूसराय के रेलवे गुमटी के करीब 2 युवकों को गोलियों से भून दिया, जिसमें अमित कुमार की मौत हो गई। बात की संभावना से इंकार नहीं किया सकता कि प्राइमा फेसी आपसी विवाद को लेकर के है। मृतक का भी, एक मृतक के बारे में जानकारी मिल रही है, आपराधिक इतिहास है। सभी बिंदुओं पे हम लोग उस पर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि एक चोटिल है, उसका आपराधिक इतिहास की बात अभी तक पता है, जिसे कंफर्म किया गया है। इन हत्याओं के बीच बिहार में सियासी पार्टियां वोटर लिस्ट के मुद्दे पर उलझी हैं। सांसद पप्पू यादव विपक्ष को ही निशाना बना रहे हैं। पप्पू ने कहा कि तेजस्वी यादव अपराध के मुद्दे को सही से नहीं उठा रहे हैं। बिहार में इंजीनियर से लेकर वकील और आम आदमी अपराधियों के निशाने पर हैं।
छांगुर बाबा के माया लोक से नए नए खुलासे हो रहे हैं। जिस आरोप में पीएफआई जैसे संगठन को बैन किया गया था, अब उसी गजवाए हिंद का एजेंडा बाबा के साथ जुड़ा है। छांगुर बाबा पे धर्मांतरण के नाम पर यौन शोषण का भी आरोप है। सियासी हलकों में बाबा के अतीक अहमद से कनेक्शन की भी चर्चा हो रही है। देखिए बाबा पे ताजा अपडेट। एटीएस छांगुर बाबा के छल लोक के पन्ने खंगाल रही है और इस बीच टीवी पर वो चेहरे आने लगे हैं जो अब तक छांगुर के डर से सहमे हुए थे। एक पीड़ित महिला ने दावा किया कि छांगुर बाबा 2027 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी कर रहा था। मेरे साथ जबरदस्ती निकाह किया वहाँ पे, तब मुझे पता चला उसका नाम मेराज अंसारी है। उसने 3 महीने तक हमें अपने घर पे कैद करके रखा और मस्जिद में वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा है। बाबा धर्म परिवर्तन की आड़ में महिलाओं का शोषण भी करता था। इस बीच यूपी के बीजेपी नेता दद्दन मिश्रा ने छांगुर के अतीक कनेक्शन का भी दावा किया है। अतीक अहमद के साथ जो है चुनाव में पूरी तरह से इंगेज था, कई जगह मंच भी साझा किया और खास तौर से जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जो है अतीक अहमद के प्रचार प्रसार का पूरा जिम्मा इसने ले रखा था। छांगुर बाबा पे लोगों की जमीन पे कब्जा करने का भी आरोप लगा है। इसका शिकार एक वकील भी हुए थे। और इस बीच बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसे बाबाओं से बचकर रहने की सलाह भी दी है। रिपोर्ट आप देखिए। छांगुर बाबा पहले जमीन से जुड़ा विवाद खड़ा करता था, लोगों को कानूनी उलझनों में फंसाता था, फिर जमीन हड़पने का हथकंडा अपनाता था। उतरोला के रहने वाले एक वकील भी उसका शिकार हो चुके हैं। वकील तनवीर रजा तो बाबा पर लैंड जिहाद करने का आरोप लगा रहे हैं। मुझे मालूम हुआ ये गैंग धर्मांतरण तक ही नहीं सीमित था, ये एक तरीके से ये लैंड जिहाद जल्लाद का काम करते हैं। ये विधवा महिला को टारगेट करते हैं, यतीम को टारगेट करते हैं, मजलूम को टारगेट करते हैं। इस बीच बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने भी छांगुर बाबा पर प्रहार किया और कहा कि बाबा अब तक 3000 लोगों का धर्मांतरण करा चुका है। अनेक महिलाओं को धर्म की आड़ में शोषित किया, गंदा कृत्य किया और लगभग जो न्यूज में हमें बताया, सही गलत हमें पता नहीं है, लगभग 3000 हिंदुओं को टोपी वाला बनाया। अब राजस्थान के टोंक से आपको खबर दिखाते हैं। यहाँ पर टोंक में गुंडागर्दी का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। जहाँ यहाँ कुछ दबंगों ने एक बस का पीछा किया, फिर ड्राइवर के साथ मारपीट की गई। 60 सेकंड में पूरी खबर देखिए। राजस्थान के टोंक में गुंडागर्दी का ये वीडियो देखिए। पहले बस का पीछा किया गया, फिर उसके आगे कार रोकी गई और ड्राइवर कंडक्टर को लाठी डंडों से पीटा गया। इसके बाद हमलावर फरार हो गए। बस के ड्राइवर ने पूरे मामले में क्या बताया, सुनिए। गोविंद होटल के नाम पहन की गाड़ी आगे लगाई, आगे लगा के 5-7 लड़के उसमें से उतरे। उन्होंने हमारे साथ कंडक्टर के साथ और ड्राइवर के साथ दोनों के साथ मारपीट की। मेरा फोन तोड़ा, मेरी जो पैसे के बुकिंग के 25,000 रुपये वो लेके फरार हो गए और हमारे साथ गाड़ी फोड़ दी। बताया जा रहा है कि यात्रियों को बस में बिठाने को लेकर युवकों की ड्राइवर के साथ कहासुनी हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए वो बस के पीछे पीछे आ गए और फिर बस रोककर मारपीट की। पीड़ित ड्राइवर रेहान खान ने पुलिस में केस दर्ज कराया है, लेकिन अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। वो खुलेआम घूम रहे हैं। मध्य प्रदेश के कटनी में आपसी विवाद को लेकर एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। यहां मामूली विवाद के बाद गांव के सरपंच और उसके भाइयों ने एक आदिवासी युवक के साथ जमकर मारपीट की। क्या है पूरा मामला, आप देखिए इस रिपोर्ट में। और आदिवासी युवक के साथ मारपीट का ये वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें गांव का सरपंच और कई लोग एक आदिवासी युवक की पिटाई करते दिखाई दिए। आदिवासी युवक के साथ मारपीट की घटना टीमरखेड़ा थाना इलाके के झिर्री गांव में हुई, जहां आदिवासी युवक और सरपंच के बीच मामूली विवाद ने तूल पकड़ लिया और देखते देखते मारपीट होने लगी। और इस मारपीट का जो वीडियो सामने आया, उसमें दिखाई दिया कि सरपंच और उसके भाई युवक पर लाठियां बरसा रहे हैं। इस दौरान युवक अपनी जान बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन फिर भी उस पर लाठी डंडे और लात थप्पड़ बरसते रहे।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने और आदिवासी युवक की शिकायत के बाद पुलिस ने युवक से मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गांव के सरपंच की तलाश जारी है। बाढ़ से 2-4 हो रहे लोगों की परेशानी कई बार प्रशासन की लापरवाही से भी बढ़ रही है। राजस्थान के जोधपुर में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहाँ पर एक गली की दीवार पूरी की पूरी दीवार गिर गई। बताया जा रहा है कि PHED विभाग की लापरवाही की वजह से यह हादसा यहाँ पर हुआ है। आप भी देखिए। ये शख्स गेट के बाहर जमे पानी का मुआयना करने आया था। उसने जैसे ही घर का गेट बंद करना चाहा, बाईं तरफ की पूरी दीवार भर भराकर गिर गई। दीवार गिरने के बाद सड़क भी धंस गई। दीवार की जद में कई बाइक्स भी आ गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से जोधपुर के पोलो इलाके की सड़कों में पानी जमा है। बताया जा रहा है कि पानी जमने से दीवार कमजोर हो गई और गिर गई। हालांकि स्थानीय लोगों का दावा है कि PHED विभाग ने इस इलाके में नाला खोद दिया है, जिससे दीवार की नींव कमजोर हो गई और वो गिर गई। हादसे की पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। राहत की बात यह है कि घर के बाहर खड़ा शख्स बाल बाल बच गया। दीवार गिरने की खबर मिलने के बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और मलबा हटाया गया। अब जिला प्रशासन ने जल भराव रोकने के लिए तत्काल उपाय करने की बात कही है। अब एक ऐसे क्राइम के बारे में आपको बताते हैं जो ऐसा लगता है कि एक फिल्म से इंस्पिरेशन लेके किया गया। यहाँ पर असम में जैसे कि दृश्यम फिल्म में घटना हुई थी, वैसे एक मामला सामने आया। यहाँ पर एक महिला ने अपने पति को अपने ही घर के आंगन में मारकर दफना दिया। जहां काफी खोजबीन के बाद जब पुलिस को सुराग मिला तो घर के आंगन की खुदाई की गई और पति की लाश बरामद की गई। पत्नी ने अपने पति की लाश घर के आंगन में 5 फुट नीचे दफना दी। गुवाहाटी की रहने वाली 38 साल की रहीमा खातून ने अपने 40 साल के पति सबील इस्लाम की हत्या की, उसे जमीन में गाड़ा और लोगों से बताया कि वो काम के सिलसिले में केरल गया है। लेकिन परिजनों को शक हुआ। पुलिस की खोजबीन शुरू हुई और लाश घर के आंगन में मिली। तो सबियाल रहमान जो विक्टिम थे वो काफ़ी इंटॉक्सिकेटेड थे, तो जब धक्का मुक्की में वो इंजर्ड हो गए और वहीं पे उनका घर के अंदर ही वो डेथ हो गया। हैरानी की बात ये है कि पत्नी ने खुद 13 जुलाई को पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें पति की हत्या की आशंका जताई, जबकि वो खुद पति को 24 जून को मौत के घाट उतार चुकी थी। लेकिन जैसे ही पुलिस की जांच शुरू हुई उसने थाने में आकर सरेंडर कर दिया। अब बात मौसम की करते हैं अदिति, क्योंकि बारिश के बारे में हम बात कर रहे हैं कई दिनों से, कैसे हालात बारिश की वजह से बन रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आप देखिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। यहाँ पर शिमला, सोलन और सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी के लिए येलो अलर्ट है, यानी इन जगहों पर अब भी बारिश हो सकती है। और 17 से 18 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी प्रशासन की तरफ से जारी की गई है। हिमाचल में अब तक 105 मौतों की खबर भी आ रही है और बताया जा रहा है कि 35 लोग लापता है, जिनकी तलाश लगातार जारी है। तो कई इलाकों में हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट जारी है, जहां पर तेज बारिश हो सकती है और साथ ही कई जगहों पर शिमला, सोलन, सिरमौर में ऑरेंज के साथ साथ बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी बारिश आने के अनुमान इन जगहों पे अभी भी बने हुए हैं। और ये इसलिए भी अदिति ध्यान देने वाली बात है क्योंकि लगातार मौसम खराब पहाड़ी इलाकों में बना हुआ है। 105 लोगों की मौत अब तक इस सीजन में हो चुकी है हिमाचल प्रदेश में अलग अलग तरह की घटनाओं में। भोपाल से सटे मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में 2 छात्रों की डूबकर मौत हो गई। घंटों की कोशिशों के बाद शवों को बाहर निकाला गया। 4 कॉलेज छात्र भोपाल से सीहोर के कोलार डैम में पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे थे। वहां पर नहाने के दौरान सेकंड्स में 2 छात्रों के साथ यह हादसा हो गया। कोलार डैम पानी से लबालब है। भोपाल से आए ये 4 दोस्त कुछ ज्यादा ही जोश में थे। पिकनिक मनाने के लिए 1.5 किलोमीटर दूर जंगल तक पहुंच गए। पानी में अटकेलियां कर रहे थे। इस मौज मस्ती के बीच देखते ही देखते 2 लोग डूबने लगे। कुछ समझ में नहीं आया, सब कुछ सेकंडों में हो गया। हंसते मुस्कुराते चेहरे पानी में समा गए। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। एक बार तो ऐसा लगा कि 3 लोग डूब रहे हैं। सिर्फ एक लड़का सुरक्षित दिख रहा था, लेकिन ये तीसरा व्यक्ति जुझारू था। जिंदगी बचाने के लिए तेज बहाव से भिड़ गया।
इसकी कोशिशें कामयाब रही, जान बच गई। अब पानी के किनारे ये दो दोस्त हैरान परेशान खड़े थे। कुछ देर पहले तक जो साथ थे वो जिंदगी भर के लिए जुदा हो गए। ये मदद के लिए शोर मचा रहे थे। आसपास के लोग भाग भाग कर इन तक पहुंचे, लेकिन बाजी पलट चुकी थी। कोलार की पानी दो जिंदगियों को बहा ले गया। स्थानीय पुलिस की टीम भी पहुंची, एसडीआरएफ के दस्ते को भी बुलाया गया। 18 घंटे की मशक्कत के बाद शव निकाले गए। 4 दोस्त आए थे, 2 वापस गए, वो भी जिंदगी भर के अफसोस के साथ। आप देखिए किस तरह जरा सी लापरवाही कितने बड़े हादसों को अंजाम दे देती है। मध्य प्रदेश में भी बादल मेहरबान है। यहाँ पर मौसम की बात करें तो बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में जबरदस्त बारिश के बाद हालात खराब हुए हैं। जहां छतरपुर में बहुत बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में है। जगह जगह हो रहे जलभराव से लोग भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। टीकमगढ़ छतरपुर की सीमा पर बचेर घाट पानी से लबालब है। धसान नदी के उफान पर नजर डालिए। दूर दूर तक फैले खेत खलिहान और बाग इसकी जद में हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। नदी का पानी हिलोरे मार रहा है। जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी का स्तर भी बढ़ा है और शहर में जगह जगह जल भराव भी है। नेशनल हाईवे पर इस पेट्रोल पंप का हाल देखिए। यहाँ कई फुट पानी भरा है। पेट्रोल किसको मिलेगा? छतरपुर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का हिस्सा है। यहाँ गर्मी के मौसम में बहुत सारे गांवों में पानी की परेशानी होती है और बारिश में बादलों की ऐसी मेहरबानी कि नदी सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा दिख रही है। अगली खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैदी ने सुसाइड कर लिया है। तिहाड़ जेल के अस्पताल में एक कैदी ने खुदकुशी की। कैदी ने खिड़की से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। अब ये कैसे फंदा लगाया, कैसे उसके पास ऐसी चीजें वहां पर आई जिससे फंदा वो लगा सका, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये बड़ा अपडेट है। 28 मई से जेल के अस्पताल में इलाज करवा रहा था। जिस कैदी ने सुसाइड किया उसका नाम रमेश कर्मकार था। रमेश हत्या के केस में तिहाड़ में बंद था, अंडर ट्रायल कैदी था और अब इसको लेकर खबर आ रही है कि तिहाड़ जेल में इसने सुसाइड कर लिया है। मानसूनी आफत की हम बात कर रहे थे। मानसूनी आफत से आधा हिंदुस्तान बेहाल है। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश के बाद लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। जहां धौलपुर से मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया। थोड़ी देर की तेज बारिश ने प्रशासन की तैयारियों और दावों की पोल खोल कर रख दी। और मूसलाधार बारिश के बाद धौलपुर के कई इलाकों में पानी भर गया। आसमान से बरसी इस आफत के बाद सड़कों का क्या हाल हुआ वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। धौलपुर की सड़कें तालाब बन गई। सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से लोगों को इधर से उधर जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झमाझम बारिश के बाद लोग घुटनों तक जमा हुए पानी में गुजरते हुए दिखाई दिए तो वहीं तालाब बने। सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। बारिश का पानी दुकानों में घुस गया। बाजार में जहां तक देखो पानी ही पानी दिखाई दिया। भारी बारिश के बाद शहर के हालात ऐसे हो गए कि ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। वहीं लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी बेकाबू हो चुकी है। नदी में उफान के बाद ब्रह्मपुत्र डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। अब बात करते हैं खिला हुआ ज्वालामुखी की। एक बार फिर से ये ज्वालामुखी अपना रौद्र रूप दिखाने लगा है। जहां भीषण आग के फव्वारे इसमें से निकल रहे हैं। उगलते लावा के बीच अचानक एक हेलीकॉप्टर भी आ गया। फिर आगे क्या हुआ आप देखिए। भीषण लावा का फव्वारा, धधकता ज्वालामुखी, बेहद खतरनाक और उसका रौद्र रूप देखिए। तभी धधकते लावे के बीच उड़ान भरते एक हेलीकॉप्टर की एंट्री होती है। एक खतरनाक जोन में हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा है। नीचे से सुर्ख लाल रंग का लावा भड़क रहा है तो ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा है। बेहद खतरनाक। सोचिए एक चिंगारी भी अगर हेलीकॉप्टर को छू जाए तो क्या होगा। हेलीकॉप्टर क्रैश हो सकता है, लेकिन पायलट ने बड़ी सूझबूझ का परिचय दिया और फौरन ही हेलीकॉप्टर की दिशा बदल दी। अब हेलीकॉप्टर भड़के खिला हुआ ज्वालामुखी से दूर है। ये पूरा वीडियो फुटेज हेलीकॉप्टर के केबिन बोर्ड से बनाया हुआ है।
पायलट ने बताया कि भीषण लावा का फव्वारा हेलीकॉप्टर के बेहद करीब पहुंच गया था, लेकिन वो हेलीकॉप्टर को खतरे के जोन से बाहर निकालने में कामयाब हो गए। अमेरिका के साउथ डकोटा में एक ऐसा तूफान आया जिसे देखने वाले देखते ही रह गए। हालांकि इससे अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इसका रंग देखकर लोग उत्साहित नजर आए। आप भी जरा देखिए। ये तूफान डरावना है, लेकिन कुछ लोगों को इसमें खूबसूरती नजर आई। जिसे मौका मिला इस लम्हे को अपने कैमरे में कैद करते नजर आया। ये सुपरसेल तूफान है जो अमेरिका के साउथ डकोटा में आया। सूरज डूबने के बाद बिजली चमकी, फिर बादलों में ऐसा रंग उभरा कि लोग देखते ही रह गए। सुपरसेल तूफान लंबे समय तक टिकने वाला और विनाशकारी होता है। इस तूफान के आने के बाद ओले, तेज हवाएं और भारी बारिश होती है। जब बादल का ये गोला तेजी के साथ घूमता है तो खतरनाक बवंडर भी लाता है। जानकार बताते हैं कि 20 फीसदी सुपरसेल घातक टॉर्नेडो पैदा करते हैं जो 200 मील प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से तबाही मचा सकते हैं। हालांकि साउथ डकोटा में आए इस तूफान से किसी तरह की जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। मौसम विभाग इस तूफान पर नजर बनाए हुए है और जरूरी दिशा निर्देश जारी कर रहा है। दुनिया के कोने कोने पर मौसम का मिजाज बदला हुआ है। लोग तेज बारिश और बाढ़ के खतरों से जूझ रहे हैं। जहां कनाडा के एल्बर्टा राज्य से भी बारिश की तस्वीरें सामने आई। यहां खूब पानी बरसा और ओले भी पड़े। कैलगरी अल्बर्टा का एक प्रमुख शहर है। यहाँ बादल जमकर बरस रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए, बारिश के साथ किस तरह पत्थर गिर रहे हैं। कुछ देर तक बारिश इतनी थी कि गिरते हुए पत्थर आसानी के साथ नजर आ रहे थे। उसके बाद पानी बहुत तेज बरसने लगा। ओले पड़ रहे थे, लेकिन तेज बरसात गिरते हुए ओलों को ढक ले रही थी, दूर दूर तक नजर आ रही। देखिए, एक खूबसूरत इलाका किस तरह बारिश और ओलों की जद में है। सड़क पर कोई नजर नहीं आ रहा है। ऐसे मौसम में घर से निकलने की हिमाकत भी कौन करेगा। उत्तरी अमेरिकी देश मेक्सिको दुनिया के उन देशों में शुमार है जहां पर भारी बारिश और बाढ़ से बेहद खराब हालात होते हैं। जहां पानी लगातार बरस रहा है, जिंदगी पे इसका असर दिखाई दे रहा है। लोगों के रोजमर्रा के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। डुरैंगो शहर का हाल देखिए। दफ्तर के अंदर पानी का झरना बह रहा है। इस मॉल में चारों तरफ ऐसा ही हाल था। काफी सारा सामान बर्बाद हो गया। अब जरा सड़क का मंजर देखिए। भारी बारिश के साथ ओले भी पड़ रहे हैं। रिहायशी इलाकों का हाल भी देख लीजिए। यहां नाव चल रही है। बारिश जरूरी है फसलों के लिए, किसानों के लिए, जिंदगी के लिए भी, लेकिन पानी अपने साथ कुछ परेशानियां भी लाता है। थोड़ा मुश्किलें भी जरूर बढ़ेंगी।